प्रेज़ लॉर्ड। ये से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन दिया, उसे बढ़कर प्रभु के निकट आने दिया। दिन मिल जाता है लेकिन प्रभु के निकट आना ये प्रभु की ओर से अनुग्रह है, बहुत बड़ी कृपा है प्रियो। बहुत बार मानव पवित्र लोग प्रभु की उपस्थिति में आने का महत्व नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो प्रभु हमेशा अपने लोगों को प्रभु अपनी उपस्थिति में चाहता है। आपको मालूम है जब बुराए वाले लोगों के बारे में प्रभु का सबसे बड़ा इच्छा क्या था, है ना? मरकोस का सुसमाचार अगर आप पढ़ेगा तो उसका 3 अध्याय का 13-14 वचन में, मरकोस उसका 3 अध्याय का 13-14 वचन में हम लोग प्रभु के बुराए हुए लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है वहां पर प्रकट किया। जिन्हें उन्हें चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। पहली बात क्या है ना, प्रभु का सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि प्रभु के साथ रहे या प्रभु की उपस्थिति में रहे। और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। देखा, प्रभु से पाया हुआ बात को दूसरे को देने के लिए जाए। तो पहली बात हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, प्रभु में चुनौती पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों का एक कर्तव्य है, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। कितना अच्छी बात है, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके जो भी बात प्रभु हमें सिखाता है वो हमें सीखना है, वो हमारे जीवन में लाना है ना। मसीह जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल हमारे पास अगर नहीं आया तो कितना बड़ा धोखा होता। एक बार आपको मतलब एक गोरा व्यक्ति है जंगल में घूमते हुए, एक काला व्यक्ति है एक पत्थर के ऊपर बैठ करके एक काला किताब पहनने का किताब पढ़ रहा था। तो वो व्यक्ति मजाक में पूछा, ये कालू तो कालू होकर के काला किताब क्यों पढ़ता है? उसने उसकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया, उसके बाद में उसने उसको बहुत प्यार से बुलाया, आओ मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों पढ़ता हूँ, इतना ध्यान से क्यों पढ़ता हूँ। उसने उनको लेकर के वहां पर एक बड़ा गड्ढा था, वो गड्ढा में बहुत लोगों का खोपड़ी था, हड्डी था। बोला यदि ये काला किताब मेरी हाथ में नहीं आता वो मतलब बर्तन में आज तेरा मांस पकता था। प्रेज़ लॉर्ड। पर तो ये वजन मेरे पास आने के कारण मैं बदल गया, इसलिए तू बच गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो कितनी बड़ी बात है, आज ये प्रभु का वजन हमारे पास आने के कारण हम लोग बच गया, और नहीं तो हमारी अवस्था क्या होता। इस वजन को अगर प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास अगर नहीं प्रभु भेजा या इस वजन को समझने के लिए अगर हमें अनुग्रह नहीं मिला होता तो हमारा हालत क्या होता है, हम लोग नष्ट होता था। प्रियो कितना बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में भी मैं प्रभु के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में जो भी बताया है ये सब बात हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी है, एक सख्त चेतावनी है। अगर हम लोग अभी भी मतलब प्रभु की सन्निधि का या प्रभु का वचन का लापरवाही जाने अनजाने बहुत लोग करता है, भैया कभी नहीं करना, क्योंकि ये प्रभु का वचन पवित्र वचन है। प्रभु के वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है, वैसा ही होने वाला है। हमारा बुद्धि में वो ना समझे तो भी इसमें लिखा हुआ बात कभी बदलेगा नहीं और वो कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, जैसा बोला वैसा ही होने वाला है। क्योंकि आज तक होते आया आगे भी वही होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस्राएल के लोग प्रभु की चुने हुए लोग था, प्रभु उनके मध्य में रह करके उनको ले चलते थे। लेकिन वहां पर आपको मालूम है ये जो इस्राएल बात का संभव का बात नए नियम में 3 जगह पर लिखा है। ये क्यों लिखा है? जब पहला कोरिन्थी 10 अध्याय में बोलता है ये हमारा चेतावनी के लिए दिया गया है ना, उसका मतलब 10 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। देखिए पहली बात हमारा उनमें से बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। देखो पहली बात मतलब वो लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं, और जो प्रभु उनमें से बहुतों में प्रसन्न नहीं हुआ। प्रियो प्रसन्न नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रसन्न नहीं हुआ तो क्या होगा?
और आखिर में उनके जीवन में आया हुआ संभव के बारे में वही अध्याय का 11 वचन पढ़ रहा। परंतु ये सब बातें हाँ जो उन पर पड़ी हाँ दृष्टांत की रीति पर थी हाँ और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। देखिए हमारे चेतावनी के लिए लिखा गया प्रियो, ये हमारे लिए सख्त चेतावनी है। अगर हम इस वक्त में उस बात का अगर लापरवाही करें, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं होगा। मतलब प्रभु में विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया, इतना बोल करके घमंड नहीं करना पड़ेगा। हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। उनके जीवन में आया वो बात इस युग में अंत में आया वो हमारे लिए एक चेतावनी है। वे लोगों में सब में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन में विधारा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए प्रियो। आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या, ये बात को हम देखता है क्या है। आज के दिन में प्रभु मुझ में आनंद दे क्या है। उनका अनुभव में क्या हुआ, इब्रानियों का पत्री में लिखा है। इब्रानियों का पत्री उसका 3रा अध्याय है, उसका 17 से 19 पढ़ना। इब्रानियों 3रा अध्याय का 17 से 19। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे, और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। किससे प्रभु ने शपथ खाया? क्या केवल उससे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी। देखा, जिन्होंने आज्ञा न मानी। अतः हम देखते हैं कि वे ये अविश्वासी के कारण प्रवेश न कर सके। देखा प्रियो, कितना शक्ति चेतावनी है। प्रभु बजाय वो बातों को सुन करके उस पर विश्वास करके उसको अमल करने में वो लोग कामयाबी नहीं हुआ। प्रियो, आज हम लोग प्रभु की वाणी सुनते हैं, और तो कहां तक हम विश्वास करते हैं, कहां तक वो वचनों को हम अपने लिए लेता है, कहां तक इस वचन के सामने अपने जीवन को परखते हैं। रोज हम वचन सुनते हैं, परंतु वो वचन हमारे जीवन में विश्वास में बैठता है क्या है? विश्वास किया है तो वो काम जैसे कहा वैसा काम करेगा, है ना। परंतु इस्राएल लोगों के बारे में बोलता है कि उनको ये बात बताया गया, लेकिन वो विश्वास के साथ उनके जीवन में नहीं बैठा, इसलिए प्रभु ने उनको नष्ट कर दिया। वही बात यूदा का पत्री में 5 वचन में लिखा है, थोड़ा देखिए। यूदा का पत्री उसका 5 वचन। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रियो, आज जो प्रभु का वचन आता है, वो वचन हम विश्वास के साथ स्वीकारता है कि नहीं? हमारे जीवन में उन बातों को स्वीकारने के लिए हम तैयार है कि नहीं? हम लोग रोज वचन सुनते हैं, कितना अच्छी बात है, वचन सुनना चाहिए, लेकिन वो सुनने वाला वचन हमारे अंदर विश्वास में बैठता है क्या? वो विश्वास के साथ अगर हम स्वीकारेगा तो उसको अमल करेगा। विश्वास करने का अर्थ उसमें वो काम हो जाएगा। वो काम भी होना जरूरी बात है, उसके अनुसार का योग्य काम होना चाहिए। परंतु अगर ऐसा नहीं करेगा तो कितना दुखदायी बात है। इस्राएल लोगों का बात हमें चेतावनी में, वे लोग प्रभु की बातों में बना नहीं रहा। देखो, कम से कम 6 लाख योद्धा लोगों में सिर्फ 2 लोग, आप थोड़ा सोचिए कितना भयंकर बात है। करेक्ट फिगर बोलेगा तो 6,03,550 लोगों में 2 लोग आप देखिए। बाकी लोग प्रभु के वचन में बना नहीं रहा। जब अनुवाद का किताब 4 अध्याय के 4 वचन अनुवाद व्यवस्था विवरण, परंतु तुम जो 4 अध्याय का 4 वचन। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। देखा, जो प्रभु के साथ लिपटे रहा है, कितने लोग लिपटे रहा है? गणना का किताब उसका 32 अध्याय का 11-12 वचन, नंबर्स चैप्टर 32 उसका 11-12 वचन। जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं बोलिए, परंतु यहोवा ने कंजरी का मुद्दा वाले
देखा ये दो लोग योशुआ और कालेब, ये पूर्ण रूप में मुझसे लिपटा रहा, वही लोग उस देश को देख पाएगा। देखो प्रभु देखता है प्रियो, हम कहां तक प्रभु से लिपटे रहते हैं? आज हम प्रभु से लिपटे रहते हैं क्या? प्रभु से प्रेम करेगा तभी तो ऐसे लिपटा रहेगा। प्रभु को वास्तव में जानेगा तभी तो लिपटा रहेगा। 91 भजन संगीता में ऐसे एक प्रयोग 14 भजन में हम देखता है, 91 का 14 भजन पढ़ना। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। लेकिन मेरे बाइबल में लिखा है कि जिसने मुझसे लिपटा रहा है, मतलब बाकी कोई भाषा में मिलेंगे आपको? देखो मलयालम में लिखा है कि वह जो मेरे से लिपटा रहा मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, और इसने मेरे नाम को जाना मैं उनको ऊंचा करूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज मतलब प्रभु से लिपटा रहने वाला अनुभव, प्रभु से लिपटा रहने वाला अनुभव, जैसा रूत नवोमी के साथ लिपटा रहा, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज मेरा प्रभु के साथ का जीवन में मैं प्रभु से एकदम लिपटा रहने वाला अनुभव है क्या? मैं प्रभु से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता, ऐसे एक बड़ा अनुभव। लेकिन इसराइल लोगों को क्या हुआ? वो लोगों ने प्रभु का वचन सुना, प्रभु की इच्छा जाना, लेकिन वो इच्छा में बना नहीं रहा, उन्होंने वो इच्छाओं को त्याग दिया। प्रियो, आज इतना अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रभु इतना अच्छा मौका बनाकर देने के बाद में भी हम प्रभु की बातों को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, बोलने बोलेगा, तो ये हमारा कितना धोखा का दिल है, कितना धोखा का दिल है। प्रभु ने हमको बनाया, प्रभु ने हमको मारा एक अच्छा परिस्थिति में रहेगा, ये सब प्रभु का कृपा है ना प्रिय, कितना बड़ी अनुग्रह है। आज कितनी लोग कितनी जगह पर मतलब एक टाइम का भोजन के लिए तड़प रहा है। बहुत लोग बहुत भयंकर मतलब अकाल में पड़े हुए, देखिए प्रभु ने इतना मतलब दुर्दिशा में, बहुत भयानक अवस्था है प्रिय, तभी भी प्रभु वही दुनिया में हमको कितना सुरक्षित रखा, कितना शांत रीति में, शांत वातावरण में हम रहते हैं। हमारे स्वार्थ में कितना देशों में कितना भयंकर अवस्था है, लेकिन हम लोग कितना शांत रीति में बड़ी आराम से रहता है, तभी भी हम प्रभु से आभारी है क्या? दिल भर करके हम प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे क्या? और दूसरा बात, प्रभु की भक्ति करने के लिए कितने देशों में कितनी प्रतिकूल है, परंतु प्रभु ने यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति भी बना कर दिया। इसके बावजूद भी प्रियो, एक दिन हमको इन सारे बातों का लेखा देना है। प्रभु को जानना तक कितना बड़ी कृपा है। और संगति, आपको मालूम है संगति ये एक नेव का उपदेश है, ये कोई हल्की बात नहीं। नेव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा? नेव हिल गया तो आपको मालूम है, मानो मसीह ये लोगों का नेव बोलेगा तो 7 बातें हैं। जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 38 वचन, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखो पहली बात यहाँ पर सबसे पहला और आज्ञा या उपदेश क्या है? मन फिरना। दूसरी बात क्या है? बपतिस्मा लेना। उसका 40 वचन, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, बोलेगा तो अलगुआई के जीवन बिताना। क्या है? अलगुआई के जीवन, मानो बपतिस्मा ले, पहली बात मन फिरना, दूसरा बपतिस्मा लेना, तीसरा अलगुआई के जीवन बिताना, और 4, 5, 6, 7 वचन एक ही वचन में है, उसका 42 वचन। प्रेरितों से शिक्षा पाने। हाँ देखा, शिक्षा पाना। प्रियो, आज हम लोग इस समय में क्या कर रहा है? शिक्षा पा रहा है। देखा, अभी शिक्षा पाने के लिए भी प्रभु के लोगों को उत्साह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसका नेव हिल गया। इसमें एक भी बात अगर हम बराबर नहीं संभाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अपना नेव टूट गया, हिल गया, है ना? शिक्षा पाना। संगति रखने। देखा, संगति रखना, संगति रखना नेव का उपदेश है।
संगति रखना नेम का उपदेश है। हमें समय को देख करके अधिक अधिक संगति करना चाहिए। लेकिन आज संगति को मैंने पिछले दिन में भी आपको बताया, संगति सिर्फ एक आराधना मीटिंग के लिए नहीं बोलता। जो भी मीटिंग होता है वो सब संगति है, हर एक संगति। और इसमें शक्ति ज्यादा भी नहीं, मतलब वही इब्रानियों 10 का 24-25 में प्रभु का आत्मा हमें बताता है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया क्या करना, अधिक किया करना। अभी हमको ये बात को परखना है कि मैं पहले से अधिक कर पा रहा है कि नहीं, अधिक संगति कर पा रहा है कि नहीं है। अगर आपको अधिक संगति नहीं मिलता है ना, बीच में मेरे पास आओ, भाई लोगों से आपस में मिलो। आपको जरूर प्रभु का मेरे से कभी भी बातचीत होगा तो मैं आपको प्रोत्साहन का वजन ही देगा। मैं बाकी बात हर एक बातों से बढ़ करके मैं कभी दुनिया की बात भी पूछता नहीं। आ गया तो शुरू यीशु मसीह को पियो भाई, यीशु मसीह को खाओ, है, क्योंकि जो भी आएगा, जब भी आएगा, उसको मसीह को देना अपना कर्तव्य, उनको और भी प्रभु में बढ़ाना। प्रियो, संगति जितना अधिक मिलेगा उतना अधिक करो, है, संगति करना। और रोटी तोड़ने, हाँ देखा, रोटी तोड़ने का मतलब प्रभुमेश। आज बहुत लोगों को प्रभुमेश का भी मतलब महत्व नहीं, खास करके मतलब इस कोरोना के बीच में एक परीक्षा था हो, है ना। कई लोग ये जूम में और ये यूट्यूब में वाला मैसेज देखते देखते उनको लगता है कि बस इतना काफी है, परंतु उनका नेव हिल गया, उनका नेव हिल गया। प्रियो, नेव का उपदेश है प्रभुमेश है। अब तक का पहला दिन में शुरुआत की मंडली के लोग प्रभुमेश के लिए प्रथम स्थान देते थे, परंतु आज जाने अनजाने शायद उनको ये उपदेश नहीं मिला होगा या नहीं समझा होगा, परंतु विरोधी ने उनको धोखा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको प्रभु की आत्मा मिला है, आत्मा जरूर अगुवाई करेगा, आत्मा जरूर अगुवाई करेगा, परंतु जरूर आत्मा नहीं पाया तो फिर मानव उसको अगुवाई नहीं मिलेगा, उसको ये वचन का तक भूख प्यास नहीं रहेगा ना। क्योंकि प्रभु ये वचन के द्वारा ये सारे बात, पुराने नियम में लिखा हुआ बात हो, नया नियम में लिखा हुआ बात हो, सब बात हमारे लिए शक्ति ज्यादा बनी है। और उसके आगे क्या लिखा, प्रार्थना करने में लौकिक, देखा, प्रार्थना करने में ये 7 बात, यहाँ पर 4 बात और पहले हमने 3 बात सोचा, मतलब मन फिरना, मतलब बपतिस्मा लेना, अगुवाई के जीवन बिताना, उपदेश सीखना और संगति करना, प्रभु का मेष करना और प्रार्थना करना। ये 7 बात है मसीह जीवन का नेव का उपदेश। अब देखो, नेव ही हिल गया, नेव की बातों पर ही बना नहीं रहा, फिर क्या होगा, है? नेव हिल गया तो हमारा भजन संहिता 11 का 3 आपको मालूम है, नेव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा, क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु कभी भी अपने व्यवस्था को नहीं बदलेगा। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय का 4 वचन, रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन, ये बातें पहले से लिखी गई, हाँ, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। किस लिए लिखा गया, हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा के लिए। और आगे, कि हम धीरज हाँ, और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ प्रियो, है, देखो इस वचन पाया हुआ लोग कितना आशा पर जीवन बिताता है ना। प्रभु यीशु मसीह को पाया हुआ लोगों में जीवित आशा है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए। आज कहां तक मतलब मैं प्रभु में मेरा जीवन कैसा जीवन है, प्रभु के सत्य वचन में बना रह करके मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें हमेशा परखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मैं आपको नम्र विनती करता हूं, क्योंकि हम पहली बात, हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में, हमारा प्रभु का दिल की इच्छा जानने में, उसमें बना रहने में हमें कितना उत्साह चाहिए। प्रभु ऐसे लोगों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। हमारे प्रभु कितना बड़ा है, और उस प्रभु की इच्छा में बना रहने से बढ़कर के अच्छी बात क्या, क्योंकि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होता है,
वैसा पृथ्वी में मरेगा तो मुझ में। ये तो व्यक्तिगत बात है। स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरा होता है। अभी दुनिया में किसकी इच्छा मतलब किस में पूरा होगा? प्रभु के चुने हुए लोगों में, प्रभु के चुने हुए लोगों में, ठीक है ना। प्रभु के चुने हुए लोगों का कर्तव्य क्या है ना। जब पहला पत्रोस 3रा अध्याय उसका 15 वचन, पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय के 15 वचन। को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ बस मैं उतना क्या भी हो गया। मतलब यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अपना मन में पवित्र समझो। देखो बहुत गहरा बात है। हमारे जीवन में यीशु मसीह को प्रभुदा होना, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके जीवन बिताना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता नहीं दिया, उस जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा। एक ही प्रभु यीशु मसीह आपका सारे बातों का प्रभु है, नहीं तो नहीं है। ये नहीं मतलब सिर्फ आप अपनी जरूरत के लिए प्रभु प्रभु पुकारते हैं, बाकी समय में यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, वो बात सच्चाई नहीं। वो बात पर मतलब प्रभु आपके संग नहीं रहेगा। यीशु मसीह एक ही आपका जीवन का हर पल हर बात में प्रभु है, नहीं तो यीशु मसीह आपका प्रभु है ही नहीं। दोनों में कौन सा बात है? यीशु मसीह को आप 1 घंटा के लिए प्रभु बनाना चाहते हो या जीवन भर का प्रभु है? बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोगों ने ये बात को नहीं जाना। हमारे जीवन में यीशु मसीह प्रभु मान करके हर एक बातों में प्रभु को अगर हम प्रभुता नहीं देता, वहां पर सब हमसे गलती होता, पाप होता और प्रभु से दूर होता। देखो आप मतलब प्रभु को पूछने के लिए, प्रभु की इच्छा जानने के लिए हमेशा घुटने में रहने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके साथ रहता है। आप मतलब अभी उधर ही बैठे बैठे आप प्रभु को पूछ सकता है, चलते चलते पूछ सकता है, मतलब गाड़ी ड्राइविंग करते करते पूछ सकता है। एक बात, मैं कई जगह पर विजिटिंग के लिए जाने के टाइम पर प्रभु के आत्मा बोलता है मैं सीधा जाना चाहता, नहीं 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 तुम इधर लेफ्ट मोड़। आत्मा बोलता है तो ठीक है लेफ्ट मोड़ दिया, क्योंकि प्रभु की इच्छा है एक और जगह पर भी जाने का, उधर भी जाकर के प्रभु का गवाह बनने का, प्रभु का संदेश देने का। प्रभु का आत्मा एकदम प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला अनुभव चाहिए भी है। अगर हमें प्रभु प्रभुता नहीं करता, क्योंकि प्रभु प्रभुता करके चलेगा तभी एक सच्चा पवित्र जीवन रहेगा। क्योंकि हम प्रभु की इच्छा से बाहर जाना पड़ेगा तो पाप है, क्योंकि जो भी अपनी इच्छा में वो सब पाप है। प्रभु की इच्छा ही जीवन बिताएगा तभी हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पाता है। अभी आपको मालूम है जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3रा वचन, लॉर्ड परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हाँ देखा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु का इच्छा मालूम करके उस इच्छा में बना रहता है, वो व्यक्ति हर बात में प्रभु को महिमा दे रहा है और वो मतलब और भी पवित्रता में सिद्धताई में बढ़ रहा है। अगर हम एक पवित्र जीवन के ऊपर थोड़ा भी अगर हम लोग उस बात को उसका गौरव ना समझेगा तो व्यक्ति प्रभु को तुच्छ करता है। यीशु मसीह को प्रभुता ना देने वाला बात का अर्थ क्या है? हम प्रभु को तुच्छ किया है ना। उसी अध्याय का 7-8 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, जो इस विषय में अगर जो तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। देखा, पवित्र आत्मा दिया वो परमेश्वर को तुच्छ करता है। प्रभु की प्रभुता को हम तुच्छ करता है। प्रियो, हमारे जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन की प्रति एक अभ्यास हमें होना जरूरी बात है। आपको मालूम है अगर जब हम पाप में गिरेगा तो आत्मा तुरंत शोकित होता है। प्रभु की इच्छा से बाहर जाता है, प्रभु की आत्मा तुरंत शोकित होता है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं कई बार हम लोगों के साथ वचन बांटने के लिए जाता है
तो वहां पर कुछ ऐसा कुछ लोगों को मिल जाता है, वो लोग मतलब यीशु मसीह की प्रभुता को ही इनकार देता है, जैसे ओनली जीसस या मतलब ओनली जीसस नहीं, यहोवा विटनेस के लोगों के साथ अगर आप बात करेगा तुरंत आप आत्मा में डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको तुरंत आत्मा शोक होना शुरू होगा। आपने अनुभव पाया होगा, आपको ऐसा कुछ मतलब सामना करना पड़ा है तो, है ना, तुरंत ही अपने आत्मा हमारे में शोकित हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम मसीह विरोधी की आत्मा उसमें काम कर रहा है और वो हमारा आत्मिकता को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो वजन को टेढ़ा मुड़ा करके प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को हटा करके, यीशु मसीह के ईश्वरत्व को हटा करके वो यीशु मसीह को एक सादा इंसान लेना चाहता है। तुरंत आत्मा बहुत दुखी हो जाता है, कितना भयंकर बात है, क्योंकि वो प्रभु के उपदेशों में से हमें जल्दी नीचे गिराने का कोशिश करेगा। और हमारे में ऐसा लोग जिस प्रकार हमारा ऐसा कुछ वाद विवाद होता है ना, तुरंत हमको मालूम पड़ेगा कुछ तो बहुत हानि हो गया, बड़ा नुकसान पहुंच गया, क्योंकि वो लोग कभी भी प्रभु के वचन जैसे हम सुनाएगा वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा, वो बोलते रहेगा, और आप सुनते सुनते उनकी बातों में सुनने से क्या होता, सुनने से थोड़ा इफेक्ट हो जाता है और उसमें आत्मा दुखी बन जाता है। आपका जीवन में मेरे को ऐसा बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है, फिर उसको मतलब बराबर आने के लिए बहुत देर तक प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके रोना पड़ता है, और प्रभु अपने अवस्था देख करके प्रभु बराबर मतलब अनुभव में लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इस जीवन में हम लोग मतलब वही पहले तो सुनो 5:19 आत्मा को न बुझाओ, हाँ, आत्मा को ना बुझाओ। देखो इस प्रकार का कुछ ऐसा मतलब बातों में जब जाता है तो आत्मा बुझने वाला एक अनुभव आता है, आत्मा बुझने वाला अनुभव है। नहीं तो जैसा एफेसियों 4:30 में पढ़ता है, आत्मा को शोकित मत करो। आत्मा शोकित हो रहा है तो तुरंत वहां पर बात बंद करके निकलो, तर्क भी बंद करो, वाद विवाद बंद करो। हम उस आत्मा को जरूर पहचानना, क्योंकि प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को तुरंत, क्योंकि वहां पर अपने को, क्योंकि ऐसा लोग कभी भी प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। वो इतना मतलब दुष्टात्मा उनको मतलब इस्तेमाल करता है, इतना भयंकर बात है। हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय में, खास करके अभी हम लोग काम पर आया समय को हमें पहचानना चाहिए। आत्मीय जीवन में किसी प्रकार भी मतलब कोई कमजोर होने का या कोई गिरने का वक्त नहीं आना। आपको मालूम है कि कई बार क्या होता है कि अपने होशियारगिरी में तर्क करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए वो तैयार होता, ऐसे समय में आत्मा का वाणी भी नहीं सुनता, नहीं मैं अपना होशियारगिरी दिखाऊंगा उसको, ऐसा बोल करके फिर क्या होता, उसमें वो व्यक्ति में गिरावट आता है। इसलिए प्रभु का वचन में जब मतलब 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन में प्रभु का कहीं गिरना पड़े प्रियो। मतलब हम लोग आत्मीय दुनिया में ऐसा कितने लोगों को देखता है, अच्छा आत्मीय जीवन बिताने वाले लोग भी मतलब प्रभु में देने वाला प्रोत्साहन को तुच्छ जानने के कारण गिर गया। गिरने के बाद में कभी भी वो लोग कभी नहीं बोलेगा कि हम गिर गया करके, और ऐसा लोग वापस मन फिरना भी मुश्किल है, मन फिरता नहीं प्रियो। वो बहुत प्रकार मतलब उसमें दुष्टात्माएं काम करके उनको ब्लाइंड कर देता है। प्रियो आखिरी तक सत्य वचन में, पत्य वचन में बना रहना कितना अनमोल बात है। उस सच्चा आत्मिक आनंद में प्रभु की भक्ति करना कितना श्रेष्ठ बात है। रोज रोज हमारे जीवन में हमें प्रभु में और भी उन्नति पाने के लिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु की संगति में रहने का आनंद बढ़ना चाहिए। जब ये वचन आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा वो हर एक लोगों का पूरा अवस्था प्रभु जान करके हमसे बात करता है, पक्का करता है, मुझे पक्का मालूम है। लेकिन आने वाले वचनों को हम स्वीकारते नहीं, कई बार कई वचनों को हम छोड़ देते हैं। वो अपनी मतलब बदलने के लिए प्रभु ने भेजा, लेकिन बदलने के लिए हम तैयार नहीं। उस वचन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार नहीं है। देखो जब पत्रोस जब बोलता है ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1-2 वचन, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 1-2 वचन,
और छल और कपट और दाह निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए यहाँ पर दूर करने का काम किसका है? हमारा है। और तो हमने कितना दूर किया है? जब तक हम परखेंगे ही नहीं तो फिर हम पाएंगे ही नहीं। जब पाएंगे ही नहीं तो दूर क्या करेगा? आज भी बहुत लोगों का एक गलती क्या है, वचन सुनने के समय में भी अपने जीवन में ऐसे बातों को नहीं पाएगा। पहला वचन वापस एक पढ़िए। सब प्रकार का बैरभाव, देखा, सब प्रकार का बैरभाव। आप देखो इसको कई प्रकार का बैरभाव है। मतलब कई लोग अगर जल्दी एक दूसरा वचन पढ़ता है तो उससे बैर है। कोई अपने से बढ़कर के अच्छा गीत गाता है तो उससे बैर है। कोई अच्छा गवाही का जीवन बिताता है तो उससे बैर है। मतलब मेरे जैसे टेढ़ा चाल चलना, उनको अपना साथ ही चाहिए। मतलब एक अच्छा मतलब प्रभु में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति से बहुत लोग बहुत प्रकार बैर करता है। और वचन गाता है सब प्रकार का बैर को दूर करो। है किसी प्रकार का भी कोई बैरभाव हमारे अंदर है क्या? ऐसा है तो उसको दूर करना है। क्योंकि प्रभु ने हमें बैर करने के लिए बोला, प्रेम करने के लिए बोला है। इसलिए मतलब अपने को किसी प्रकार का भी बैर है क्या ये परखना। इसलिए ऐसा मतलब प्रयोग वहां पर आया, सब प्रकार का बैर, हर एक प्रकार का बैर हमको दूर करना है। और हम दूर नहीं करेगा आप हमारे बना आज भी प्रभु के वचन प्राप्त नहीं होता, इसलिए उन्नति नहीं होता, ऐसा नासिक मंडली में अवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं उन्नति होता? बात क्या है ना, एक बर्तन में एक सुराख है तो भी कितना भी पानी भर देगा, आधा घंटे में जाकर के देखेगा तो काली मिलेगा। क्या हो गया? वो सुराख बंद नहीं किया। आज भी बहुत लोगों के जीवन में क्या है, ये एक सुराख नहीं हजारों सुराख है। फिर ये आने वाला वचन क्या काम करेगा? थोड़ी देर में काली हो जाएगा। कितने लोग समझेंगे? आपको समझ में आया? देखो, इस बात को दूर करने के लिए बोला। अगर आपने दूर नहीं किया, आप जानो कि आपका दिल में एक सुराख गिर गया। देखो, इस प्रकार वचन जो भी दर्पण में आप परखो, ऐसा कई बात है जबकि हमने वो सुराख बंद ही नहीं किया अभी तक। प्रभु बोलता है वो सुराख को दूर करो, तभी ये वचन अंदर आएगा तो वचन बना रहेगा और वचन उसका काम करेगा। है सब प्रकार का बैरभाव। और चल देखो, है चल का काम बहुत लोग करता है। विश्वासी लोग चल का काम करने में बहुत तेज है। सब प्रकार का चल, वहां पर भी सब प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। है सब प्रकार का चल। और सब प्रकार का कपट, देखा, सब प्रकार का कपट। देखो, सब प्रकार का कपट। कई दीदी में कई बातों में इतना लोग कपड़ता दिखाता है प्रियो। है किस लिए? ये सब नाटक कब तक चलेगा प्रियो? है कुछ भी नहीं तो भी बोलेगा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आया, कपड़ता है। सच में प्यास नहीं था इसलिए नहीं आया, सच्चाई वो है। और तो वो नहीं बोले, प्रभु का भय नहीं था, प्रभु का प्रति मानो सच में प्रेम नहीं था, वो है सच्चाई। अरे प्रभु के प्रति प्रेम है तो मैं आपको बोलता हूं कितना भी तकलीफ है तो भी आएगा, क्लियर आएगा। क्योंकि मैंने कई लोगों का जीवन में अनुभव में मैंने ये देखा है? लोगों को क्या है, प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय नष्ट हो गया है। और सब प्रकार का डाह, सब प्रकार का डाह। देखा, हर एक बातों में देखना है, कई बातों में लोग डाह करते हैं। सब प्रकार का डाह। और सब प्रकार की निंदा को दूर करके, सब प्रकार की निंदा। देखो, प्रभु के लोगों के ओटों से निंदा नहीं आता इसलिए अच्छा हो गया, आता है कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। परखना प्रियो, सब प्रकार की निंदा, ये सब
हमें दूर करना है। देखा, ये काम हमें करना है। हमारे जीवन में अगर हम दूर नहीं करता, प्रियो, जैसा प्रभु का आगमन में हम प्रभु से भेंट करने की आशा में है, धोखा हो जाएगा है। इस वजह आज भी बहुत लोगों के जीवन में काम ना करने का मेन कारण, क्योंकि प्रभु के आगमन से पहले पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे हाँ। और तुम्हारी आत्मा हाँ। और प्राण और देह हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ। पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, मतलब हमारे प्रभु का आगमन तक हमें तीनों भाग में है, हमारा आत्मा को हमेशा कलंकित करने वाला बात हमारा चिंता है। अभी इधर ही बैठा हुआ सबका चिंता क्या है मुझे नहीं मालूम, और तो किसको मालूम? प्रभु को मालूम। कई बार लोग सोचता है अरे आज आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये संदेश सुन करके और हम और भी दोषी हो गया। ये नहीं आने से मतलब इतना दिक्कत नहीं होना था, अभी तो हमको बहुत बातों में मन भरना पड़ेगा। लोगों को मन भरा तो बहुत बड़ा भारी लग रहा है, प्रभु से भेंट करने की इच्छा ही नहीं। हो सकता है आखिरी मीटिंग हो, अपने को क्या मालूम, लेकिन हमको हमेशा ये समझना चाहिए प्रभु ने और भी एक चांस दिया, और भी एक चांस दिया है। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में हमारा मन में क्या क्या विचार होता है? देखिए, अधिकतर लोगों को कंट्रोल करने वाला बात मन है। वो मन में जो सोचता है वही जाकर के करते हैं अधिकतर लोग है, परंतु हमारा मन में क्या विचार हो रहा है तो वो दूसरा दुनिया नहीं जानता, परंतु प्रभु जानता है। हम प्रभु के भय नहीं रखेगा तो पौलुस दूसरा कुरिन्थी में उसका 10 अध्याय का 3 से 5 तक पढ़ने के टाइम पर आत्मीय लड़ाई का एक अच्छा सीक्रेट वहां पर बताता है। अब देखिए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावनाओं को, मन में होने वाला भावनाओं को भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ में आने वाला बात को क्या करता? कैद करता, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। ओ देखा, इसका मतलब कब है ये होगा प्रियो? एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन, हमारा वित्तीय मनुष्यत्व में सामर्थ्य पा करके अगर हम मतलब मसीह की रूह में बदलने वाला, बढ़ने वाला अनुभव है तो हम अपनी अंदर होने वाला विचारों में भी विजय पा सकता है, विजय पा सकता है। वचन में जो भी लिखा है सत्य लिखा है प्रिय। अपने को ये जानना है कि आज मेरे जीवन में, मेरे मन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कोई बात आ गया तो मैं उस बातों को कैद कर पाता है क्या, या मैं उस मन में आया हुआ बुरी बातों में सोचते सोचते मैं कई समय उसमें बिताएगा क्या? देखिए, हमारे साथ हमारा प्रभु रहना है, उस संगति में रह करके स्वर्गीय आनंद में बढ़ना है। हमारा मन को संभालना पड़ेगा, हमारा मन में ऐसा कोई भी बुरी बात आने के लिए, रहने के लिए मौका नहीं देना। ऐसे बोलता ना, पक्षी ऊपर से उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तो सिर पर आकर के घोंसला बनाने के लिए कोशिश करेगा तो तभी तो भगा सकता है ना, भगाना चाहिए है। बहुत लोग सोचता है नहीं नहीं बच्ची है ना, घोंसला बनाने दो है, फिर क्या होगा है, फिर आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रियो, हमारा मन में आने वाला विचारों को जो प्रभु की इच्छा के खिलाफ में है तो उसको तुरंत कैद करने लायक है। हमें भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाना, जब ये वचन अगर हम अमल करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रभु हमारे साथ रहने के लिए इच्छा है तो जरा आपको याद होगा फिलिपियों का पत्री में, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ना। फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 8-9 वचन। जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है उन पर ध्यान लगाया करो। देखिए, हमारा मन में कोई कैसा बात रहना चाहिए, ये हम राट बात बताया प्रिय
एकदम सुंदर बातें हैं। ये बातें हमारा मन में हमेशा रहना, देखा है? ये बातें हमारे मन में रहेगा तो क्या होगा उसकी 9 बजे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, देखो, तब परमेश्वर जो शांति की श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। देखा प्रियो, बहुत बड़ा एक गवाही यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपिया मंडली को देता है। मंडली के लोगों को समझाता है, उनको शिक्षण देता है। प्रियो, जो भी प्रभु के वचन आ रहा है वो वचन को हमें स्वीकार करके अपने मन में रह करके उसको पालन करके जीने के लिए हम कहां तक उलझाइए। हमारे हृदय प्रभु का वचन से भर जाना चाहिए, प्रभु हमारे में भर जाना चाहिए, प्रभु की इच्छा हमारे में भरना चाहिए। जो बातें सत्य है, झूठा बात कहां से आएगा? शैतान से आएगा, विरोधी से आएगा। देखो, जो बातें मनभावनी है, देखो वो प्रयोग वाला, देखो एक एक बातों में, एक एक शब्दों में मतलब कितना आत्मिक गहराई है। प्रभु ऐसे बातों को लेकर के चलने वाला लोगों के साथ रहेगा बोलते हैं। मंडली में यही बात सिखाया जाता है। कई बार कुछ लोग वचनों की खिलाफ में जाता है तो कई दूसरा लोग या दूसरा संगठन के लोग बोलते हैं आपको मंडली में यही सिखाता है क्या? कई बार कई लोगों के साथ ऐसे पूछते हुए सुना, कितना दुख लगता है प्रिय। प्रभु के सत्य वचन में बना रहना कितना जरूरी बात है। प्रभु मेरे साथ एक ही नहीं, ये बात को हमें पार करना चाहिए। हमें खुद अनुभव चाहिए और दूसरे लोग भी हमारे में प्रभु को देखना चाहिए। सिर्फ हमने प्रभु को जाना, प्रभु मेरे साथ है, इतना काफी नहीं, दूसरे लोग भी देखने लायक। जब दूसरा कुरिन्थी में भी जब लिखता है ना, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 11 वचन। आनंदित रहो, सिद्ध बनो और धाड़स रखो, एक ही मनसा रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। देखा, तब ऐसे करेगा तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। कितना आनंददायक बात है। कब? और एक बात पढ़ना, अतः हे भाइयों आनंदित रहो। देखो, आनंदित रहो। कौन आनंदित रहेगा? देखो, जो सच में प्रभु की आत्मा का अधीन रहता है ना, सच्चा आनंद हमें प्रभु ही देता है। हर एक अवस्था में आनंद रहने के लिए प्रभु ने प्रभु के लोगों को सिखाया। परंतु कई बार कई बातों में लोग जल्दी निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। प्रभु मिलने के बाद में हमें हमेशा आनंद रहना सीखना पड़ेगा। कोई भी अवस्था हमको मतलब निराशा में ना डुबाए, है ना। मैं सोचता हूँ मतलब पुराना नियम का भक्त हबक्कुक, उसका 3रा अध्याय का 17, 18, 19 वचन आपको याद है ना। वो बोलता है मेरे जीवन में मेरा परिस्थिति मेरा आनंद को लूट नहीं सकता। वो बोलता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। देखा, ये सारी बात मतलब दुनिया का चारों तरफ की परिस्थिति मेरा प्रतिकूल में रहेगा तो भी यहाँ पर आपको बोलता है तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित रहूंगा। कितना मनोहर बात है प्रियो है। जब उस समय में उधार नहीं पाया हुआ बुक कैसे कह सकता है? तो प्रियो प्रभु ने बोला ना लूका 10 का 20 में तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है इसलिए तुम निराश हो जाओ। अरे आनंद रहना है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है इसलिए तुम क्या करना? आनंद होना। कितने लोग विश्वास है मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है? लिखा है क्या? ठीक है, आपका बैठने का अवस्था देखकर कैसे नहीं लगता? भैया अपन बहाना लेकर के कब तक चलेंगे? ये पक्का हमारा निर्णय है क्या?
अगर वास्तव में अगर हमने उद्धार पाया है तो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। प्रियो, प्रभु जिसका नाम स्वर्ग में लिखा है प्रभु उनके साथ रहता है, और वो व्यक्ति हमेशा प्रभु का खोज में रहता है ना। आमोस का किताब में एक सुंदर ऐसा वचन है, आमोस 5 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। आमोस 5 अध्याय का 14 वचन, किसके साथ है प्रभु, प्रभु किसके साथ रहेगा, एक सुंदर वचन है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। देखा, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, हाँ। और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि हाँ। सेनाओं का एक परमेश्वर यहोवा हाँ। तुम्हारे संग है। हाँ, देखा, प्रभु तुम्हारा संग है, तुम्हारे संग प्रभु है। कितना अनमोल बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में, हमारे जीवन को देखने वाले लोग, हम लोग और लोगों से एकदम अलग लोग है करके गवाही देना ही चाहिए, और वो और किसी कारण से नहीं, प्रभु हमारे साथ है ये बात को देख करके। बाकी कोई दुनिया का कोई बातों को देख करके हमें फर्क नहीं दिखना चाहिए, परंतु प्रभु हमारे साथ है ये बात देख करके। अभी इससे बड़ा एक आशीर्वाद बात क्या है, मैं ये सोचता हूँ, एक बार मानव राजा अबीमेलेक और वो पीकोल, वो सेनापति लोग आकर के इसहाक को एक बात का गवाही देता है ना। उल्पत्ति किताब में, उल्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। उन्होंने कहा, हाँ। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। देखा, हम प्रत्यक्ष में देखा, इसहाक हमने प्रत्यक्ष में देखा प्रभु तुम्हारे साथ रहता है। देखो, इसलिए है ना, हम तुम भी प्रभु तुम्हारे साथ रहता है, तुम अभी इधर उधर जा करके वापस आकर के हमको कहीं लड़ करके हमारा देश तुम नहीं ये करना, वो मतलब से लोग आया, डर करके आया। देखो कितना बड़ी बात है भाई। हमारे जीवन में मतलब लोग हमारे में ये देखना चाहिए कि प्रभु तुम्हारे साथ है। आपको मालूम है वो बात हमारा जो इसहाक का पोता यूसुफ के साथ हम लोग बार बार देखता है ना। जब मानो पोतीफर ने देखा, किसको देखा है ना, जब उल्पत्ति 39 का 3, और यूसुफ के स्वामी ने देखा यूसुफ का स्वामी पोतीफर ने देखा, यहोवा उसके संग रहता है। बात अभी ये बात है प्रिय, क्योंकि उसका हर एक कामों में वो प्रभु का भय मानता है। वो हर एक कामों में कुछ गलत करने का मौका मिले तो भी नहीं करता, क्योंकि वो हर काम प्रभु का दृष्टि में योग्य रीति में वो अच्छा रीति में करता है। क्या बात है? देखो अभी भी प्रभु ने नहीं बोला कि काम मत करो, और तो काम करो जैसे प्रभु के लिए करता है ऐसा करो, तो लोग भी जानेगा ये व्यक्ति वास्तव में इसके साथ प्रभु है। जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 23 वचन पढ़ रहा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए करते हैं। देखा, आप प्रभु के लिए करते हैं, ऐसे करेगा तो दुनिया बोलेगा प्रभु आपके साथ है। इसके लिए कुछ ज्यादा लिख करके रहने की जरूरत नहीं, वो काम देखने वाला बोलेगा ये प्रभु के लिए जैसे कर रहा है, प्रभु के लिए कर रहा है तो कैसे करेगा। अभी आप देखो ना, सादा व्यक्ति आएगा तो अपन सादा स्टील का ग्लास में पानी दे देगा, थोड़ा ओवर स्टैंडर्ड का लोग आ गया तो मानो अच्छा ग्लास रहता है, मूल्यवान ग्लास, उसमें डालेगा है। उससे भी बढ़ करके कोई वीआईपी आ गया तो 10 बार सोचेगा इसमें से कौन सा इसमें तो सबसे अच्छा बर्तन में, सबसे अच्छा ट्रे में लेकर के आएगा। क्यों? आदर। अभी ऐसा है तो फिर आदर करने के लिए सबसे बड़ा बात कौन है? प्रभु है। राजा होंगे राजा, प्रभु होंगे प्रभु। उसके सामने जो काम करने वाला व्यक्ति कैसे करेगा? उस स्टैंडर्ड पे करेगा। देखा, इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो भी काम करता है वो प्रभु के लिए करता है, उस रीति में करेगा तो हमें देखने वाले लोग बोलेगा तुम्हारे साथ प्रभु है, तुम्हारे साथ प्रभु है। प्रियो, प्रभु यदि हमारे साथ नहीं, हम प्रभु के लिए जैसे कार्य करता है ऐसे नहीं करता तो प्रभु कैसे आनंदित होगा? आज मेरे कामों में मेरा प्रभु प्रसन्न है क्या? मैं जो प्रभु के लिए करना चाहिए मैं वैसे करता है क्या? है ना। एक बार मानो ये जो इस्राएल के लोग इतना मानो बिगड़ गया,
और मतलब वो लोग प्रभु के लिए भेड़ लाते थे। कैसे लाते थे? लंगड़ा भेड़ बकरियों को लेकर आते थे, अंधा भेड़ बकरियों को लेकर आते थे। तो प्रभु बोलता है तुम इस लंगड़े को, इस इतना कमजोर भेड़ियों को तुम राजा को देगा तो राजा खुश होगा क्या? देखा है, जब राजा खुश नहीं होगा तो राजाओं के राजा कैसे खुश होगा? प्रेज लॉर्ड। प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है तो हम प्रभु को एक धन्यवाद भी देना है तो किस दिल से देना चाहिए? है किस अवस्था में रहना चाहिए? हमें परखना है प्रियो। देखो आज हमको प्रभु ने प्रभु हमको इतना अनमोल अनुभव में लेकर आया, इतना धन्य अवस्था में प्रभु लेकर आया है ना। हमें पिता ने मसीह में देखा। आज हमको ये बात परखना है कि मैं मसीह में है कि नहीं, मैं मसीह में है कि नहीं। क्योंकि पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन में तुम प्रभु की ओर से, पिता की ओर से हम काम रहे प्रभु यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह में पिता ने हमको देखा तो मैं आज यीशु मसीह में है क्या? है मैं यीशु मसीह में है क्या? बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ अनुभव हमको माने है, इस घड़ी में जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखा, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह में आया था हमारा अवस्था क्या हो गया? नया सृष्टि बन गया, नया सृष्टि बन गया। कितना अनमोल बात है। तो आज हम कहां पर है? ये बात को परखना है। क्योंकि रोमियो 8:1 सबको सुपरिचित है। आप जो कल का बात नहीं, और 10 साल पहले प्रभु में आया था, 10 साल पहले यीशु मसीह में था, तो अभी कहां पर है? अभी प्रभु का संगति छोड़ दिया, अभी मसीह में नहीं, अभी दुनिया में, दुनिया की संगति में। प्रियो, उनके लिए नहीं। रोमियो 8:1 बोलता है अब जो मसीह यीशु में, आज जो आज का दिन, वही तो बात है। अभी हमें परखना है आज मैं कहां पर है। अगर मैं प्रभु में है तो मुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं, मुझे कोई अनंत काल का नरक की सजा नहीं। ये बात को परखना है आज की अवस्था में है। जो मैंने 10 साल या 15 साल 20 साल 30 साल पहले मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, ऐसा बोलकर मत बैठो। अभी मैं कहां पर है? अभी मैं प्रभु में है कि नहीं? अगर ऐसा धोखा नहीं होता तो प्रभु का दास तो दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में ऐसे कभी नहीं बोलता था कि तो अपने आप को परखो। है क्यों परखना? अरे एक बार प्रभु में आ गया तो उधर ही मिलना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है तो प्रभु का दास, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पहले कुरिन्थी 10 का 12 में, जो खड़ा है ना गिरने की प्रयास में रहना। ऐसे बोलता नहीं बोलता। ऐसा है तो प्रभु के दास दूसरा रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 20 से 22 तक वचन, और वचन पढ़ के जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि बोलने के लिए थोड़ा समय आगे गया, मालूम नहीं पड़ा। ओके। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखा, यदि तुम उस पर बना रहे, कल बना ना रहने वाला अनुभव आ सकता है। आगे वे भी यदि अविश्वासी न रहे तो छाटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू चैतन्य से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे चैतन्य से साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां है अपने ही चैतन्य में क्यों साटे जाएंगे? 22 भी पढ़ लिया। इसलिए परमेश्वर की वापस पढ़ना, 20 से वापस एक बार पूरा पढ़ना। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। देखा, वे अविश्वास के कारण तोड़ी गई। मतलब किसके बारे में बोलता है? इस्राएल के बारे में। आगे। परंतु तू विश्वास से बना रहता है। देखा, तुम अभी विश्वास में है, ये विश्वास के कारण तुम बने रहते हैं, इसलिए बोला विश्वास में एक लिए परखो। अभी हमने जो पढ़ा दूसरा कुरिन्थी 13:5 में, तो विश्वास में हो गई परखो। अभी आगे, इसलिए अभिमानी न हो। मैं अभी मेरा विश्वासी हूँ, अभी मैं गिर नहीं सकता, ऐसा बोल करके अभिमानी नहीं होना। परंतु भय मान।
अभिमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा हाँ। तो तुझे भी न छोड़ेगा। हाँ, अगर तुम इस विश्वास में बना नहीं रहेगा, अपनी मनमानी करेगा, प्रभु की वाणियों को मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा, घमंडी बन जाएगा, तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। हाँ इसलिए परमेश्वर की कृपा हाँ। और कड़ाई को देख। हाँ, देखो अभी भी प्रभु का हमारे ऊपर कृपा है। प्रभु किसी के साथ भाईबंदी नहीं करेगा। प्रभु का वचन बार बार बोलता है, प्रभु किसी के साथ भाईबंदी नहीं करेगा। तुझे मिला हुआ अनुग्रह को तू व्यर्थ करेगा, तो इसको तुच्छ करेगा, तो उस बातों में विश्वास में बना नहीं रहेगा, तो आगे जो गिर गए उन पर कड़ाई, हाँ। परंतु तुझ पर कृपा, हाँ। यदि तू उसमें बना रहे, तू उस पर बना रहे। नहीं तो तू भी काट डाले। हाँ देखा, अगर नहीं है तो काट डाले। तुम भी काटा जाएगा, मतलब तेरे साथ भी भाईबंदी नहीं होगा। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। आज मैं मसीह में बना रह पा रहे कि नहीं, है ना? मसीह में बना रहना बहुत बहुत की बात है। तो मैं एक होमवर्क आपको दे करके कल का संदेश के लिए आधार दे करके भेजता हूँ, ताकि मुझे कल बोलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। माना यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 17 तक का वचन। ओके, सब लोग पढ़कर ध्यान करके आना, ताकि मैं आपको उन बातों से, मतलब क्योंकि मसीह जीवन में हमें एक फलदायक जीवन के लिए प्रभु ने चुना है। फलदायक ये अपनी कोशिश नहीं, प्रभु में बना रहने का फल नहीं। इसलिए एक फलदायक जीवन मतलब कौन बिता सकता, कैसे बिता सकता, ये बात प्रभु ने बताया, स्पष्ट किया। वो मार्ग में आज मैं है कि नहीं, एक फलदायक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, यह हमें जानना चाहिए। और अपने आगे बंद करें प्रभु।